अच्छा, आज हमारा बिल्कुल छोटा सा एक ट्यूटोरियल टॉपिक है नीश सिलेक्शन के ऊपर ना। अब हमने जो कोर्स है एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग का, इसके अंदर हमने इसलिए एसईओ सीख रहे हैं कि अपनी वेबसाइट हमारी उसको रैंक करें और उस पर हम प्रोडक्ट सेल करें अमेज़ॉन या किसी भी थर्ड पार्टी की। हमारे पास अपने कोई प्रोडक्ट्स नहीं, ठीक है, और उनको सेल करें, और जो सेल हो जाएंगे तो कमीशन हमें मिलेगा। सिंपल ही होता है एफिलिएट मार्केटिंग का कि आप किसी और के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं और आपको कमीशन मिलता है। तो हमने जो प्रोग्राम में भी यहाँ पे चूज़ किया ना, उनकी एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। क्लिक बैंक भी इसमें से है, जो कि बहुत हाई रिटर्न देता है आपको, लेकिन उसका ट्रस्ट वैल्यू बहुत कम है, कन्वर्जन बहुत कम होती है। कमीशन उसके अंदर 20, 30, 50% तक मिलता है, 70% तक भी मिलता है, लेकिन कन्वर्जन कम होती है। तो एक बार आप अपनी एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग सीख लो अमेज़ॉन एसोसिएट के थ्रू, तो उसमें आप फिर बाद में भी काम कर सकते हो। तो हमारे भी जो प्रोग्राम है ना, वो है अमेज़ॉन एसोसिएट। यानी अमेज़ॉन का हम पार्टनर प्रोग्राम है कि अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हम अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और उसको बेचेंगे। तो हमारे पास ये जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि प्रोडक्ट कहाँ से लेके आएँ। उससे पहले कि नीश कौन सी हो, कि वो हमारे पास गेमिंग की नीश है, टेक की नीश है, या क्लोथिंग की नीश है, या फिर वो हमारे पास किसी स्पोर्ट्स की नीश है। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास आया तो गोल्फ है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इन सब की जो चीज़ें बिकती हैं वो सब नीश सिलेक्शन के नीश के अंदर आई थी। अब सबसे मसला जो होता है ना कन्फ्यूजिंग का, क्योंकि आपके पास अमेज़ॉन पे आप जाओगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे और मल्टीपल नीश हैं, टेंस ऑफ नीश हैं, तो उसमें बंदा जाके कन्फ्यूज़ हो जाता है ना। तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूँ कि नीश हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं इसके अंदर ना। सबसे पहले चीज़, हम अगर अपनी एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हैं ना, हम खुद एक बंदा या दो बंदे मिलके, तो हमें उस पर अपने कंटेंट डालना है। कंटेंट एक रिसोर्स है ना, कोई बंदा है, रिसोर्स कहते हैं एक जो एम्प्लॉय कोई एक बंदे को जो काम कर रहा होता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो एक रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो मोर ऑफन इस तरह होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक गोल बनाया कि मैंने $300-400 कमाना है एक वेबसाइट से ना, तो इसमें आपको कम से कम 6-7 महीने लग गया तो ये 300 तक पहुँचते फिर उसके बाद ग्रोथ जो है ना वो एक्सपोनेंशियली होती है, डबल होके होती है कि 300 के 600, 600 के 1200, इस तरह आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन शुरू के 6-7 महीने बहुत हार्ड होते हैं। और जब भी हम कीवर्ड रिसर्च जो थोड़े से बहुत की हमने पहले और दोबारा करेंगे, उसके अंदर जो उसकी पीक होती है ना कीवर्ड रिसर्च की, वो आपको मिलती है 8 से 9 महीने बाद, यानी 8 to 9 मंथ्स यू हैव टू वेट। और उसके बाद उसकी पीक यानी उसका जो मैक्सिमम आप ले सकते हो वो तब मिलता है नई वेबसाइट्स के लिए। जो पुरानी वेबसाइट्स हैं वो जल्दी ले लेती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3-4 मंथ्स में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आएगी। इसमें ये कि आपको 3-4 मंथ्स के अंदर वेट करना पड़ेगा, ट्रैफिक आएगी, हाफ उसकी आ जाएगी, लेकिन बाद में ना उसको वेट कर करके आपको गोल बनाना पड़ेगा कि हमने किस तरह उसको रैंक करना है, ठीक है। अब आपके पास जो गोल होना चाहिए वही होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम 6 डेज़ काम कर रहे हैं, 6 डेज़ अ वीक, तो उसके अंदर आपको अपने जो आर्टिकल्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल वो 6 आर्टिकल आप लिखते हो, ठीक है, और एक आर्टिकल लिखते हो आप बेस्ट का, तो फिर जाके आपके आर्टिकल रैंक होना शुरू होते हैं 6-7 महीने के अंदर। अगर आप 2-2, 3-3 आर्टिकल डालोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, सोचो कि रैंक हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। आपको कंटेंट चाहिए होता है शुरू में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जो बहुत लो लिंक बिल्डिंग से बनी हुई है, क्योंकि नए बंदों को लिंक बिल्डिंग थोड़ी आती है, मैंने आपको सिखाई है, तो आप उसे स्पीड में कर सकते हो। जो विदाउट लिंक बिल्डिंग वेबसाइट बनी हुई है, KGR एक मेथड होता है, उसको उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो 2 लाख के करीब उसके वर्ड्स हैं, उसके वर्ड काउंट 2 लाख, ठीक है। और उसके जो पेज व्यूज़ हैं वो 20,000 हो गए थे। और जो 1 लाख से 2 लाख हुआ ना, वो सिर्फ 6 मंथ्स में हो गया, यानी 6 मंथ्स में डबल हो गया वर्ड काउंट भी, और उसके जो रेवेन्यू है वो भी डबल हो गया, वो $600 से $800 बन गया था। तो उसमें ये कि आप लोग अपनी अगर वेबसाइट शुरू कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको चाहिए कि रोज़ ब्लॉग डालने हैं, बहुत लाजमी है। कुछ लोग 2-2 डालते हैं, अब उन लोगों के साथ कम्पीट करो जो लोग 2-2 डाल रहे हैं, कोई 3-3 डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको ना एक अच्छा चीज़ चाहिए होती है। उसके लिए आपको ऐसी न्यूज़ चाहिए होती है जो आप खुद जिस पे आप लिख सको, प्लस वो लुक्रेटिव भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक अक्सर लड़कियों को शौक होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिखने का, तो वो हर बंदा वही चूज़ कर लेती है क्योंकि अच्छा लिख सकते हैं इस पर वो। लेकिन बहुत वो सैचुरेटेड मार्केट है, यानी बहुत लोग उस पर काम करते हैं और बहुत लोग कम लोगों को वो चीज़ मिलती है। उस आपको टूल पे आप डालेंगे तो आपको कंपटीशन मिल जाएगा। तो हमने ये देखना है कि एक तो ये कि हमने नीश सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल हम अगर क्लोथिंग के नीश में नहीं उठा सकते क्योंकि बहुत वाइड है, उसके अंदर आपके पास बेडशीट भी आ गई, आपके अंदर पिलोज़ वगैरह भी आ गए, आपके अंदर जो रोब्स भी आ गई, सब कुछ क्लोथिंग के अंदर आ गया। तो इसके ऊपर आप एक नया बंदा ना वेबसाइट नहीं बना सकता। तो एक रिकमेंडेड ये होता है कि आप लोग अपनी नीश इस तरह सेलेक्ट करें कि सब नीशेज़ हों वो। फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह एक गोल्फ एक स्पोर्ट्स है पूरा, ठीक है, उसमें गोल्फ क्लब होता है, क्लब कहते हैं जैसे गोल्फ खेलते हैं, उसको लोग गोल्फ आयरन भी कहते हैं। गोल्फ की बॉल होती है, उसका सेट होता है, उसका क्लीनर होता है, और उसके 4-5 चीज़ें और होती हैं। और जो ग्राउंड के ऊपर चीज़ें लगती है जहाँ पे आप गोल्फ की बॉल रख के उसे खेलते हो, वो चीज़ बिल्कुल अलग होती है। तो उसमें अगर आप चीज़ें देख रहे हो तो उसमें आपको किसी एक चीज़ पे अगर आप प्रोडक्ट उठाओ तो वो आपकी एक नीश है, और एक गोल्फ पे उठाओ तो उस पर भी आप लिख सकते हो। यानी गोल्फ उठा लो, आप कभी बॉल्स पे लिखो, कभी क्लब्स पे लिखो, कभी उसके बैग्स पे लिखो, लेकिन जो उसकी मेन नीश है ना वो है स्पोर्ट्स।
अब स्पोर्ट्स की वेबसाइट बना के उसको इतनी जल्दी रैंक नहीं कर सकते। उसमें गोल्फ का भी सामान आ रहा है, फुटबॉल का भी आ रहा है, क्रिकेट का भी आ रहा है, टेनिस का भी, टेबल टेनिस, सब कुछ डाल दिया आपने। अब सोचो आप एक ब्लॉग की मैंने रेलेवेंसी आपको सिखाई थी, जब कीवर्ड बिल्ड होते हैं उनकी रेलेवेंसी होती है, तो रेलेवेंसी उसकी बन नहीं पाएगी। यानी जब क्लिक करेगा यूज़र क्रिकेट के ऊपर तो वो चला जाएगा फुटबॉल के ऊपर। अब फुटबॉल की ऑडियंस अलग है एक, ऐसा ही ना, क्रिकेट की अलग है, सब चीज़ों की अलग अलग है, सबको हम लोग उसमें मिला सकते हैं। ऐसी वेबसाइट्स भी हैं लेकिन उस पर टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने बस ये गलती नहीं करनी कि एक सब नीश पे काम करना है सिर्फ। तो उसमें 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। आप सिर्फ गोल्फ क्लब पे भी लिख सकते हो और गोल्फ भी लिख सकते हो। अच्छी अप्रोच इसके अंदर ये होती है कि आपने 10 to 15 से 20 प्रोडक्ट्स आपके पास जो है ना, 15 से 20 प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हों। अगर 10-15 आ रहे हैं वो भी ठीक है, यानी इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हो तो एक यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसका एक हाउ टू ट्यूटोरियल लिख सकते हो कि आप एक गोल्फ क्लब के ऊपर लिख रहे हो तो उसको स्विंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये भी लिख सकते हो कि बेस्ट जो गोल्फ क्लब्स कौन से हैं जो हमारे एफिलिएट मार्केटिंग का मेन होता है। आप कंपैरिजन कर सकते हो मुख्तलिफ ब्लॉग्स के, ठीक है। आप उसका मटेरियल देख सकते हो किसका मटेरियल अच्छा है, आप ब्रांड वाइज कंपैरिजन कर सकते हो। ये 4-5-6 चीज़ें आ गई आपके पास, ठीक है। तो आप बस आपने ये देखना होता है कि आपके पास मटेरियल कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे लिखने के लिए, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकल चीज़ पे आते हैं जो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। आपने जाना है अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर आपने जाना है ऑल के अंदर, यहाँ पे ट्रेंडिंग के अंदर आपके पास बेस्ट आ रहा होगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे बेस्ट सेलर आता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हैं ना, उस पर सिर्फ क्लिक करें, जिस तरह मैंने इस पर क्लिक किया। अब इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन चॉइस भी मिला हुआ है, लेकिन उसमें आपने जो है ना, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा सिंपल, जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, आप अमेज़ॉन बेस्ट सेलर लिखोगे वो वहाँ पे आ जाएगा। हमने पहले से इसको चूज़ किया हुआ इसलिए इस पर नहीं दिखा रहा वो। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, आपने डिपार्टमेंट वाइज इसको सॉर्ट करना है सिर्फ, और ज़रूरी नहीं वो बेस्ट सेलर। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी कोई जो एक नई कैटेगरी होती है ना अमेज़ॉन के अंदर आती है, उस पर अगर आप जाएँ तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट क्राइटेरिया उसके ऊपर होता है। तो बेस्ट सेलर इसलिए लिखने के उसके अंदर ऑलरेडी रिव्यूज़ वगैरह बने हुए हैं और वो स्टेबल नीश है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फिशिंग का उठाया, पहले गोल्फ का ही देख लेते हैं, ठीक है। अब गोल्फ के अंदर आप गए हो ना, तो उसने ऑलरेडी आपको एक जो है ना वो सब सेक्शन दिखा देगा वो, ठीक है। अभी देखो क्लब सेट का दिखा रहा है, आयरन सेट्स का दिखा रहा है, गोल्फ पटर्स का दिखा रहा है, सिंगल गोल्फ आयरन्स, ये सारे उसके सब निशेस हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, ये गोल्फ की निश ऑलरेडी छोटी है आपकी, तो ये गोल्फ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं सारे, ठीक है। अगर यही नीश आप जाएंगे उसके अंदर अप्लाइंसेस के अंदर जो भी हम देखते हैं, उसके अंदर हर जो एक सब डिपार्टमेंट है ना वो एक अपनी बड़ी नीश है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह देख रहे हो उस चीज़ों को। अब आप फिशिंग के अगर अंदर जाएँ, अच्छा आपने करना ये कि इन चीज़ों को आपने देखना है अपने हिसाब से, देखने भी इसके अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, और बेस्ट सेलर्स के अंदर भी ये पूरी एक इसकी रेंज आ रही है, और कुछ के 3000 से अब रिव्यूज़ हैं। आपने फिर इसको गूगल पे सर्च करना है सिर्फ, ठीक है, कि बेस्ट फॉर गोल्फ क्लब्स। अब एफिलिएट मार्केटिंग के जो मेन कीवर्ड्स होते हैं ना वो बेस्ट वाले होते हैं, ठीक है, जो आपके रेवेन्यू लेके आते हैं और जो रैंक होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत लेंथी होते हैं कंपेयर टू आपका जो कंपेटिटर है। उसके 2000 हैं तो आपके 2500 या 3000 वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो बेस्ट 4 हमने लिखा है ना, ये एक हमारे पास कीवर्ड है उसका एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अब हमारा गोल ये है कि हम ऐसी वेबसाइट निकालें जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। अब यहाँ पे आप लिखोगे ना बेस्ट गोल्फ क्लब, 2 तरह की वेबसाइट्स आएंगी, ठीक है। एक में हम यहाँ पे खोली हुई है वेबसाइट, ये आपके पास एफिलिएट वेबसाइट है जो सिर्फ गोल्फ के ऊपर जो है ना वो उन्होंने आप फोकस किया है अपना, जो गोल्फ क्लब्स, बैग्स, ट्रॉली, वॉचेस उन्होंने ऐड कर दी है। इस तरह हमने नहीं जाना, ठीक है। और ये पुटिंग ग्रीन्स वगैरह, नेट्स, तो गोल्फ की जितनी भी एसेसरीज़ है ना उस पर अब ये सारे क्लोजली रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लॉग आपने लिखा हुआ है ना गोल्फ की बॉल पे, तो वो गोल्फ के क्लब के ऊपर जा सकते हैं। इंटरलिंकिंग हमने पढ़ी थी ना, हमने रेलेवेंसी क्रिएट करनी होती है। जितना हमारा क्लोज गार्डेड रेलेवेंसी वाले हमारे टॉपिक्स होंगे उतना हमारी तेज़ी से वेबसाइट रैंक करेगी, और जितना हम अगर अलग अलग डिशेज़ को टारगेट करेंगे उतना लेट हो जाएंगे रैंकिंग के अंदर। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये दिखानी थी, इस तरह यहाँ पर है। अब ये बिजनेस इनसाइडर का पता होगा सबको, देखी होगी सबने, ये रिव्यूज़ भी करते हैं या हाउ टू ट्यूटोरियल भी करते हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है ये यूएस का, ठीक है। और इनकी न्यूज़ भी है बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पे कोई बंदा फीचर होता है वो एक इट्स अ बिग डील, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल इन्होंने टेक पे भी किया हुआ है, स्ट्रीमिंग, होम, किचन, हेल्थ वगैरह। अब ये एक मल्टी नीश वेबसाइट है। अब यहाँ पे अगर एक नया बंदा मल्टी नीश वेबसाइट शुरू करे ना, उसकी ट्रैफिक बहुत देर से आएगी,
तो अगर उसने सिर्फ फेक बैकलिंक्स क्रिएट करने और गेस्ट पोस्ट आप लोगों ने ढूंढी है किस तरह ढूंढते हैं वेबसाइट, उस तरह पैसे कमाने हैं सिर्फ, तो फिर वो अलग चीज़ है, लेकिन रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने एक चीज़ पे रहना है। और अब जिस तरह एक ये वेबसाइट आप देखें, ये वेबसाइट जो है ना, ये गोल्फ़ की चीज़ें खुद सेल कर रहे हैं, ठीक है। गोल्फ़ मतलब इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, और इनकी जो चीज़ें हैं ना, अब न्यूज़ पे भी इनका एक सेक्शन है, बाइंग एडवाइस के ऊपर है, टिप्स के ऊपर है, बैटिंग के ऊपर है, सारी चीज़ें जो गोल्फ से रिलेटेड है ना सब के ऊपर है। अब ये कंपैरेटिवली वाइड नीश है थोड़ी सी, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर दी हैं, प्लस इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए। तो ये वेबसाइट एफिलिएट वेबसाइट नहीं है, ठीक है। इन्होंने, अब हो सकता है इस पर हम क्लिक करते हैं, ये कहाँ लेके जाते हैं हमें। अब ये देखो, ये वेबसाइट एफिलिएट वेबसाइट है, लेकिन ये अमेज़ॉन से पार्टनर नहीं किया हुआ इन्होंने किसी और से पार्टनर किया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने इस वेबसाइट से पार्टनर किया हुआ है और इसका बहुत अच्छा नाम होगा। और सबसे चीज़ जो है जिसकी वजह से उन्होंने पार्टनर किया है वो कमीशन रेट है। अमेज़ॉन की जो कमीशन रेट है वो 1% से 3, 4, 5% तक जाते हैं सिर्फ, ठीक है। और जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो आपको देती हैं 20%, 10%, 15%। जो ब्रांड्स होते हैं आपको, यानी जिस ब्रांड का आप सेल कर रहे हो वो अप टू 10% आपको दे रहे होते हैं कमीशन। तो अमेज़ॉन के ऊपर काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी कन्वर्जन रेट अच्छे होते हैं। तो शुरू में कोई भी एक एफिलिएट मार्केटर, उसके लिए ये अमेज़ॉन एसोसिएट बेस्ट चॉइस है। ये दी बेस्ट नहीं है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन आप जब इस फील्ड में काम करोगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा कंपेटिटर कौन सा है। अगर हमारा कंपेटिटर ये नहीं है, अब फॉर एग्जांपल ये भी रिव्यू कर रहे हैं और अमेज़ॉन पे नहीं जा रहे हैं, तो ये भी, इनसे भी हम इंस्पायरेशन ले सकते हैं। तो हमारा हर वो वेबसाइट इंस्पायरेशन है कि जो गोल्फ के ऊपर काम कर रही है और जो रिव्यूज़ बेस्ड काम कर रही है। जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, हमने उनका कंपेटिटर नहीं है वो हमारे, वो डिफरेंट एक फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अमेज़ॉन से डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे कंपटीशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, अब आपने इस वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप डालेंगे उसके अंदर, टूल के अंदर, और इसके सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि आप इसको यहाँ पे, जिस तरह मैं फर्स्ट पेज पे हूँ ना अभी, जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे दिए हैं, अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पे जाऊँ ना, तो उसके अंदर पॉसिबली ये कि जो वेबसाइट्स हैं वो छोटी होंगी, लेकिन हमें वैसी वेबसाइट भी लेनी हो बिल्कुल छोटी हो, थोड़ी सी वाइड नीश वाली वेबसाइट लेनी है। फॉर एग्जांपल वाइड ट्रैफिक वाली वेबसाइट लेनी है कि ट्रैफिक उसकी ज़्यादा थोड़ी सी। कुछ वेबसाइट हमको मिलेंगी जिनकी सिर्फ 100, 200, 300 ट्रैफिक, यानी भी वो एमर्ज कर रही हैं, तो उनसे हम सिर्फ लेआउट वगैरह देख सकते हैं, कीवर्ड कुछ नहीं निकाल सकते उनसे, क्योंकि कीवर्ड उन्होंने डाले हुए लेकिन रैंक नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने उन वेबसाइट को देखना है कि जो वेबसाइट्स हमारे पास रैंक तो कर रही होंगी, लेकिन उनकी ट्रैफिक भी मीडियम की टाइप की होगी, ताकि वहाँ से हम कीवर्ड्स लेके आ सकें। अच्छा, हमने अब सिर्फ ये किया है कि एक वेबसाइट उठाई है हमने। अब आपने सिंपल ये करना है कि ये कीवर्ड जो है ना, ये बेस्ट वाला, इसके अलावा और भी कीवर्ड्स हैं, रिव्यू, कंपेयर, ये 3-4 कीवर्ड जो आप लिख सकते हो। कंपेयरिंग बेस्ट 5 गोल्फ क्लब्स, ठीक है, ऑफ 2022, और डेट भी डाल दो, डेट नहीं भी डालोगे तब भी आ जाएंगे, कंपेयर का आ जाएगा। और हाउ टू अगर आप लिखोगे ना, तो हाउ टू के अंदर जिस तरह हाउ टू स्विंग गोल्फ क्लब परफेक्टली, ठीक है, उसमें ये होगा कि हो सकता है एक ट्यूटोरियल वेबसाइट्स भी आ रही हैं और एफिलिएट भी आ रही हैं, तो उसमें मिक्स आते हैं। तो आपने बस सिर्फ ये इसको देखना है इस चीज़ को कि हमने एक कौन सी वेबसाइट उठा रहा हूँ मैं, उस वेबसाइट को उठाने और टूल के अंदर डाल देने। अब इस टूल के अंदर हमने ये वेबसाइट उठाई और यहाँ डाल दी है, ठीक है, ये गोल्फ वाली। अभी आपको उसका स्कोर बता रही है, जिसमें मैं आपको बताया था PA और DA मूव्स का आपने देखा होगा, ये उसी तरह पेज अथॉरिटी है, लेकिन उसका बेस्ट है, सबसे अच्छा मूव्स का है। आपने एक्सटेंशन के पास है, फ्री का है वो, तो DA और PA अपने वहाँ से देखने। और ऑर्गेनिक सर्च इसकी 14,000 जो है वो ट्रैफिक है इसके ऊपर। अच्छा, ये पेज अथॉरिटी है, जिस तरह आपका मूव्स दिखाता है आपको DA और PA वेबसाइट का भी, पेज का भी, इस तरह सैमरश भी दिखाते हैं, एशरफ भी दिखाते हैं, सबका अपना अपना एक स्कोर है। ये सबसे बेस्ट इंडस्ट्री का मूव्स का माना जाता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है कि आपके पास ट्रैफिक कितनी आ रही है SEO के थ्रू, सिंपल। और उसके बाद आपके पास ये बैकलिंक्स कितने इस पेज के, ठीक है। अगर आप एक काम उसमें आप और कर सकते हो, इस पेज के ना चेक करो, पूरे होम पेज को चेक करो, जो कि करना चाहिए बिल्कुल। अब देख रहे हो उसकी 1.6 मिलियन ट्रैफिक है, इसका मतलब ये बहुत लार्ज वेबसाइट है, एक मीडियम वेबसाइट नहीं है ये, ठीक है। 1.6 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। 16 लाख की ट्रैफिक इसके पर मंथ आ रही है और 1 मिलियन बैकलिंक से, ओवरऑल स्कोर 60 है इसका। इस तरह इससे फिर आप इसको यहाँ पे कीवर्ड्स में आप जाओ, और ये काम आप पेज वाइज भी कर सकते हो, और उसका भी आप 2 काम कर सकते हो आप।
एक पूरा सर्च करो, नंबर 2 पेज वाइज सर्च करो, नंबर 3 जो है ना वेबसाइट पे जाओ और अपने पसंद के पेज निकालो कि जो आपको अच्छे लग रहे हैं और उन पेज को यहाँ पे डालो, तो काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। अब जैसे हमने इस पेज के जो है वो कीवर्ड्स निकाल लिए थे और ये उस पूरी वेबसाइट के निकालेगा। अब वेबसाइट के कीवर्ड निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मतलब बहुत टाइम लगता है इसके अंदर कभी कभी। अब यहाँ पे मैंने सॉर्ट इसको किया हुआ है, देखो इजी से डिफ़िकल्ट पे किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ देखनी है गौर से, वो ये है कि इसका जो KD है वो आप 10 से ऊपर ना करो। सैमरश का KD थोड़ा सा लीनियंट होता है इसके अंदर, तो आप इसमें 10 से ऊपर ना जाओ, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी सॉर्ट कर सकते हो विद हाई टू लो, ठीक है। 100 का मतलब ये मोस्ट डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये गोल्फ की नीच जो है ना, मैंने आपको एक एग्जांपल इसमें भी देनी थी कि बहुत सैचुरेटेड इस नीच से कि अगर इस जैसी आप वेबसाइट बनाना चाहो कंपेटिटर की, वो बड़ी मुश्किल से बनेगी। अगर आप सब नीच में चले जाओ, उसमें रिसर्च करो कि बॉल के ऊपर अगर सिर्फ बनाओ या सिर्फ गोल्फ क्लब्स वगैरह एसेसरीज़ के सिर्फ बनाओ, तो शायद आपकी चीज़ें रैंक हो जाए। तो ये एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितना उस पर कंपटीशन होगा। तो वॉल्यूम आपने जो उसमें देखना है ना, वॉल्यूम इसका अच्छा माना जाता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं सैमरश का, वो भी कीवर्ड एवरीवेयर वगैरह के काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है। लेकिन इस पर आपने अगर देखना है ना, तो इस पर आप कम से कम जो है ना वो 250 या 100 वॉल्यूम उसका होना चाहिए, 100 से नीचे ना जाओ, ठीक है। और KD जो है वो 10 से आप ऊपर ना जाओ। तो इस स्वीट स्पॉट में आप रहो और कीवर्ड तलाश करो, ढूंढो। अगर आपको कीवर्ड्स एक बंच ऑफ कीवर्ड्स मिल जाते हैं और फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपना पोस्ट के टाइटल ढूंढ, फॉर एग्जांपल आपको एक कीवर्ड मिला है गोल्फ क्लब के ऊपर, एक मिला है बॉल के ऊपर, एक आपको मिला है उसकी एसेसरीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आप 4 5 6 आर्टिकल लिख सकते हो 3 कीवर्ड्स पे। एक हाउ टू के ऊपर लिख सकते हो कि इसको किस तरह यूज़ करें ट्यूटोरियल के टाइप पे, और एक बेस्ट के ऊपर लिख सकते हो। तो इस तरह आपने देखना है कि जब भी कोई नीच पे काम शुरू करना है, आपके पास 50 से 60 70 कीवर्ड्स पहले से होने चाहिए जिससे आप काम करोगे। इस तरह नहीं कि आपको 5 6 कीवर्ड्स मिले, आपने इस पर काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक हम ये जिस तरह हमारे पास, अब मैं चला गया था इसके अंदर पेज नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। पेज द एनुअल मैंने उठाई थी वेबसाइट। अब ये भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई और वेबसाइट निकाल लेते हैं इसके अंदर, जैसे todaygolfer.com। अब डोमेन नेम अक्सर लोग पूछते हैं इसका क्या फ़ायदा होता है। डोमेन नेम का ऐसा रैंकिंग में कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपकी जो वेबसाइट की आइडेंटिटी है उसको बताने में बड़ा फ़ायदा होता है कि वो मल्टी नीश है, सिंगल नीश है, किस पे काम कर रहे हैं। अब हम देखो डोमेन हमने निकाली इसकी और उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब आपने इसमें जाना है सिंपली और इसको यहाँ पर ऐड करना है। और अभी टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसको थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लगता है डेटा पुल करके अंदर। अब इसके पेज की जो ट्रैफिक है वो 3.5 के इस एक पेज की काफ़ी अच्छी ट्रैफिक है इसकी, और इसके बैकलिंक 794 बने हुए और पेज अथॉरिटी 23 है इसकी। तो इसमें यहाँ पे आपके पास डेमोग्राफिक आ जाता है कि वर्ल्ड वाइड किस तरह डिवाइड हुई है। देखो मोस्ट जो है वो USA की है। अब सिंपल आप इसका कोई ऐसा कीवर्ड नहीं, लोग कहते हैं कि हम US में किस तरह रैंक करें, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एक कीवर्ड की जो मोस्ट ग्लोबल वॉल्यूम है ना वो US के ऊपर है तो आपकी वेबसाइट US पर रैंक होगी। अगर UK के ऊपर है तो UK पर रैंक होगी, पाकिस्तान पर रैंक होगी। अगर आपके पास आप ज़बरदस्ती ट्रैफिक रैंक करने के लिए पाकिस्तान से नहीं भेज रहे हो तब की बात करूँ। कुछ लोग फेक तरीके से ट्रैफिक भेजते हैं अपनी जहाँ पे वो बैठे होते हैं, हमारे पाकिस्तान UK USA, तो वहीं पे फिर वेबसाइट रैंक करना शुरू कर देती है। वो ब्लैक हेड तरीके वो यूज़ नहीं करना हमने। हम वाइट हेड की तरफ से अगर जाएंगे तो जिसका कीवर्ड होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएगा। तो यहाँ पे आपने अब क्या करना है, डिटेल्स के अंदर जाने। देखो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स बाय इंटेंट वगैरह लिखा हुआ है किस तरह वो ना इन्फॉर्मेशनल हैं, कमर्शियल हैं, किस तरह कीवर्ड्स हैं वो। लेकिन ये जो है ना टूल्स भी आइडेंटिफाई करते हैं, कभी कभार इसमें काफ़ी गलती करते हैं। तो आपने इस तरह नहीं, कुछ लोग इसको इस तरह बता रहे होते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप सिर्फ कमर्शियल कीवर्ड उठाओ। इस तरह कुछ नहीं चलता है मार्केट के अंदर है। आपको खुद देखना पड़ता है कि कौन सा कीवर्ड मेरे कंपेटिटर ने यूज़ किया हुआ है। मतलब आप टूल्स के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन रिलाई नहीं कर सकते। आपको सिर्फ कीवर्ड चाहिए, डिफ़िकल्टी वगैरह आपको मिल जाएगी। बाकी खुद आपने देखना है कि भाई मेरे कंपेटिटर किस तरह काम कर रहे हैं, मैं किस तरह एक अपनी यूनिक चीज़ बनाऊँ। कॉपी पेस्ट हमने नहीं करना किसी की, कॉपी पेस्ट पूरी चीज़ें उठा के। आप किसी का डिज़ाइन कॉपी कर सकते हो उसका चीज़ें, लेकिन उठा के वेबसाइट पूरी कॉपी पेस्ट कर दो आपकी वेबसाइट कभी नहीं चलेगी, क्योंकि यूज़र कहेगा इसके पास मैं ऑलरेडी आ रहा हूँ, सब कुछ मिल रहा है मुझे, तो मैं एक नए बंदे को क्यों ट्राई करूँ जिसका ना कोई नाम है ना कोई चीज़ है। कॉमन सेंस है बिल्कुल ना। तो ये हमने इसे कीवर्ड्स निकाल लिए। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम के साथ साथ आपको KD दिखा रहे हैं वो। अब मेरे हिसाब से गोल्फ का कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि आपको जो है वो कम इजी कीवर्ड्स के ऊपर अच्छे कीवर्ड्स बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। तो आपने बस सिर्फ सिंपल इसको बार बार इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अमेज़ॉन पे जाना है, कोई और आप फॉर एग्जांपल अब फ़िशिंग की चीज़ उठा लो अगर आप, ठीक है। आप देख रहे हो फ़िशिंग के अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं
यहाँ पे फ़िशिंग के लिखते हैं तो फ़िशिंग के ऊपर ही सारा काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसने आपको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया फ़िशिंग के अंदर। देखो फ़िशिंग इक्विपमेंट, इसमें लाइन आपकी लोड्स हैं, रॉड्स हैं, एसेसरीज़ हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप बेस्ट पे जाओ, फ़िशिंग के आइटम्स लिखो, सिर्फ बेस्ट फ़िशिंग लोड्स लिख लो सिर्फ। अब फ़िशिंग लोड्स जिससे आप फ़िशिंग करते हैं उसको कहते हैं बेस्ट 4 या बेस्ट 5 फ़िशिंग लोड्स ऑफ 2022, या डेट्स के बगैर ही सिर्फ 3 कीवर्ड डाल दो तो आपको बेस्ट साइट्स आ जाएंगी। टॉप पे वो होंगी जो सबसे अच्छी हैं, पुरानी वेबसाइट होंगी। सेकंड थर्ड पे थोड़ी पुरानी यानी मीडियम साइज़ की वेबसाइट्स होंगी, और लास्ट जाते रहोगे तो नई वेबसाइट आती रहेंगी। तो आपको रेंज पता होनी चाहिए कि नई से लेके ओल्ड मैंने कैसे जाना है। आपने नई वेबसाइट भी देखनी, न्यू ओल्ड भी देखनी, मीडियम भी देखनी, सबसे कीवर्ड निकाल के मिक्स करके फिर निकालनी। तो आपको आप नीश सिलेक्शन किस तरह होगी आपकी, जिस तरह हमने एक गोल्फ का देख लिया, सेकंड हमने ये इसका देख लिया फ़िशिंग का, अब आप थर्ड कोई और अप्लायंसेस का देख लो, कोई स्टोरेज का देख लो, यूएसपी का देख लो, क्लोथिंग का देख लो। क्लोथिंग के अंदर आपने इस तरह इसको डिवाइड करना है डिपार्टमेंट वाइज। एक डिपार्टमेंट है, आपको इक्विपमेंट में नहीं जाना, सर उस पर चले जाओ। अब ये आपको मैन्युफैक्चरिंग दे रहा है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर सब नीशेस के अंदर आपको जाना पड़ेगा और उसको आपको गूगल पे चेक करना पड़ेगा, वहाँ से कीवर्ड निकालने पड़ेंगे जिस नीश के आपको लो केडी वाले कीवर्ड्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मिल जाते हैं कीवर्ड जो 10 से कम है और 200 से 150 से ऊपर आपका वॉल्यूम आ रहा है, 60-70 कीवर्ड मिल जाते हैं, आप उस पर काम शुरू कर दो। इतने मिल गए तो और भी मिल जाएंगे, और इतने भी नहीं मिल रहे आपको लो केडी वाले, क्योंकि हमने हाई केडी पे जाना ही नहीं है, हमने लो वॉल्यूम या मीडियम वॉल्यूम और लो केडी पे जाना है ताकि हमारा आसानी से रैंक हो। प्लस हमने लिंक बिल्डिंग की पढ़ी है, तो वो लोग जो बगैर बैक लिंकिंग के रैंक होते हैं, उनके ऐसे कीवर्ड बगैर बैक लिंकिंग के भी रैंक हो जाते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम। हमारे उनसे अच्छे रैंक होंगे और उनसे जल्दी हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है हमारी कि हम उनके मेथड वो वाला चूज़ कर रहे हैं जो बगैर बैक लिंकिंग वाले हैं, लेकिन हम बैक लिंकिंग भी डाल रहे हैं, तो हमारी स्पीड उनसे डबल हो जाएगी। तो सिंपल ही तरीका है, आपने गूगल पे जाना है, अमेज़ॉन वेबसाइट, उसके बाद टूल पे जाना है और वापस इस तरह सर्कल करते रहना है। अपनी गूगल शीट बनाओ, सबसे पहले ड्राइव पे जाओ, अपना एक फ़ोल्डर बनाओ, ठीक है, नीश रिसर्च के ऊपर। फिर जो नीश आपको पसंद आती है उस नीश का नाम लिखो और उसके कीवर्ड्स ढूंढो एक शीट के अंदर। फिर दूसरी शीट बनाओ उसी गूगल शीट के अंदर, दूसरी नीश के रिसर्च करो। फिर 4-5 के रिसर्च करोगे तो आपको खुद ही कंपैरिजन आएगा इसमें से बेस्ट कौन सी है मेरे से। तो नीश इस तरह नहीं है, आपको सबसे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट काम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर नीश रिसर्च होता है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको यहाँ बैठ के बता सकता हूँ इसमें जो आप देख के होगा कि ये सही है ये नहीं सही, लेकिन आप करके कोई नहीं देगा कि ये नीश आपको ढूंढ के दे देगा कोई बंदा, ठीक है। इस तरह अमेज़ॉन में सुना होगा ना, प्रोडक्ट हंटिंग होती है अमेज़ॉन के अंदर, इस तरह इसमें नीश होती है। ये प्रोडक्ट हंटिंग से बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। प्रोडक्ट हंटिंग तो बहुत मुश्किल, इसमें एक प्रोडक्ट आपने ढूंढना होता है वेनिंग वाला, इसमें पूरी नीश आपने ढूंढनी है, तो ये बहुत कंपेरेटिवली आसान है, लेकिन हंट आपने करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, आओगे ना। इसमें हमने प्रोजेक्ट करने, और प्रोजेक्ट में आज जो नई रिसर्च पढ़ाई है आपको, इसका मकसद यही था कि आप लोग